हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आज का कोट पढ़ते हैं। इफ वन सिंसियरली टेक्स शेल्टर ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, ही विल अचीव स्पिरिचुअल परफेक्शन विद इन द कंपास ऑफ हिज नॉर्मल डेली एक्टिविटीज। ये ये जो कोट है वो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो यहाँ बता रहे हैं कि अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, अगर कृष्णा का जो होली नेम है, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र है, उसको अगर कोई डेली करता है तो वो नेचुरली जो अपने डेली लाइफ के जो टास्क हैं उनको करते हुए भी जो स्पिरिचुअल परफेक्शन जो है उसको अटेन कर लेगा। अलग से कोई मतलब कोई मेथड नहीं है कि अलग से कोई उसको हाथ पांव मारने पड़ेंगे, कुछ सींग निकलाएंगे। जो डेली एक्टिविटीज होती हैं वो करते रहो, हरे कृष्णा महामंत्र है उसका जाप करते रहो, तो नेचुरल जो परफेक्शन जो है वो नेचुरली जो अपनी एक्टिविटीज है उनके साथ ही अटेन कर सकते हो। तो प्रेयर्स के साथ आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च च श्रीरूपसाग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखा वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज जो है वो टेक्स्ट नंबर 14, टेक्स्ट नंबर 13 एंड 14। ततः शंखश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखः सह सेवाभ्यवनिहन्त स शब्दस्तु मूलो अभवत्। ततः श्वेतर्युक्ते महति शन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। After that, the conch shells, bugles, trumpets, drums, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि कल हमने पढ़ा था कि जो भीष्म देव है वो अपने जो शंख है उसको बजाते हैं दुर्योधन को प्रोत्साहित करने के लिए, बट शंख बजाने के माध्यम से ये भी बता रहे हैं क्योंकि शंख धर्म का प्रतीक है कि जो युद्ध है उसमें जो विक्ट्री है वो श्री कृष्णा की होनी है, क्योंकि वो धर्मराज है और मतलब जो धर्म की साइड है वो श्री कृष्णा स्वयं उपस्थित है पांडवों की तरफ, तो विक्ट्री उनकी होनी है। उसके बाद जो बाकी लोग हैं उसके बाद उनके शंख बजाने के बाद वो अपने शंख हैं, जो तुरई है, बुगल्स है, ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे बजने स्टार्ट हो गए और उनकी जो कंबाइंड जो साउंड है वो मिलके बहुत ज्यादा टिमुल्ट, इसका मतलब होता है वेरी लाउड साउंड। तो जो बहुत एक लाउड साउंड है वो रोरिंग जो साउंड है वो उत्पन्न हो गई। On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conch shells. तो दूसरी जो साइड है उनमें जो कृष्ण और अर्जुन है उन्होंने दोनों ने जो चार जो घोड़े हैं उनके द्वारा जो उनका रथ खींचा जा रहा है उन्होंने अपने ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियस नाम लिए यहाँ पे स्पेशली। वहां पे जो पहले जो दुर्योधन और उनकी साइड से जो शंख बजा था उनमें सिर्फ कॉन्शियल नाम लिखा हुआ था। यहाँ पे जब श्री कृष्ण और अर्जुन बजा रहे हैं तो प्रभुपाद स्पेशली मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे कि साउंडेड देयर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियस। तो उन्होंने अपने जो स्पिरिचुअल जो शंख है वो बजाए हैं। ट्रांसेंडेंटल यहाँ पे इसलिए नाम लिया गया है क्योंकि श्री कृष्ण है वो खुद शंख बजा रहे हैं। परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। In contrast with the conch shell blown by Bhishma Dev, the conch shells in the hands of Krishna and Arjuna are described as transcendental.
The sounding of the transcendental conscience indicated that there was no hope of victory for the other side because Krishna was on the side of Pandavas. Jayastu Pandu Putranam Yesham Pakshe Janardhana. कि उन पांडु के पुत्र की विजय है वो निश्चित है जिनके पक्ष में जनार्दन मतलब जो श्री कृष्ण है वो खुद विद्यमान है। प्रभुपाद ने अलग से श्लोक लिखा है इसमें, जयशा तो पांडु पुत्राणाम येषाम पक्ष जनार्दन। Victory is always with persons like the son of Pandu because Lord Krishna is associated with them. And whenever and wherever the Lord is present, the goddess of fortune is also there because the goddess of fortune never lives alone without her husband. प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है उनके साथ जो गोडेस ऑफ फॉर्चून है, जो लक्ष्मी है, वो अपने आप है, वो आ जाती हैं क्योंकि गोडेस ऑफ फॉर्चून है वो अपने जो हस्बैंड है उनके बिना निवास नहीं करती हैं। तो श्री कृष्ण है वो लक्ष्मी देवी है उनके हस्बैंड है। Therefore, victory and fortune were awaiting Arjuna is indicated by the transcendental sound produced by the conscience of Vishnu or Lord Krishna. Besides that, the chariot on which both the friends were seated was donated by Agni, the fire god, to Arjuna. And this indicated that this chariot was capable of conquering all sides wherever it was drawn over the three worlds. कि जो अग्निदेव है उन्होंने ये जो रथ है वो अर्जुन को प्रदान किया था, तो जो तीनों जो वर्ल्ड है उनमें उसकी जो डिफीट है वो पॉसिबल ही नहीं है। Then Lord Krishna blew his conch shell called Panchajanya. Arjuna blew his the Devadatta and the Bhim, the voracious eater and performer of Herculean tasks, blew his terrific conch shells called Pondram. पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पुंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरः। टेक्स्ट नंबर 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पुंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरः। यहाँ पे जो अलग अलग जो योद्धा हैं उनके वो शंख बजा रहे हैं, तो उनके जो नाम है वो प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं। देन लॉर्ड कृष्णा ब्लू हिज कॉन्शल्स कॉल्ड पंचजन्य, ये श्री कृष्ण के संघ का नाम था। अर्जुना ब्लू हिज द देवदत्ता एंड भीमा द वोरेशियस ईटर, जो बहुत ज्यादा खाते थे, एंड परफॉर्मर ऑफ हरक्यूलियन टास्क, जो बहुत हेवी टास्क है उनको परफॉर्म करने वाले, ब्लू हिज टेरिफिक कॉन्शल्स कॉल्ड पोंड्रम। Lord Krishna is referred to as Rishikesh in the verse because he is the owner of all senses. The living entities are part and parcel of him. यहाँ पे जो कृष्णा के लिए जो शब्द है वो ऋषिकेश का यूज किया गया है। ऋषिकेश का मतलब है कि जो सारी सेंसेस हैं उनके मालिक हैं। And therefore the senses of the living entities are also part and parcel of his senses. The impersonalist cannot account for the senses of the living entities, and therefore they are always anxious to describe all living entities as senseless or impersonal. जो impersonalist हैं cannot account for the senses of the living entities. वो भगवान को नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि जो शून्य है उसमें निवास करते हैं, जाके सब कुछ शून्य में मिल जाते हैं। अजीब सी उनकी फिलोसॉफी है। तो वो मानते हैं कि कोई भगवान नहीं है, तो वो उनको अपनी जो सेंसेस हैं उनको एड्रेस ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए दे आर ऑलवेज एंशियस टू डिस्क्राइब ऑल लिविंग एंटिटीज एज सेंसलेस। वो डिस्क्राइब करते हैं कि जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं वो सिर्फ बॉडी तक ही लिमिटेड है, उनकी कोई भी सटल सेंसेस नहीं है। द लॉर्ड सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज डायरेक्ट्स देयर सेंसेस। जो भगवान है वो सबके हृदय में निवास करते हैं, इसलिए वो सबको गाइड करते हैं। कृष्णा को बताते भी अर्जुन, सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, directed their senses, but he directs in terms of the surrender of the living entity. And in the case of a pure devotee, he directly controls the senses. जो प्योर डिवोटी है उनकी तो जो सेंसेस है, उनका जो सोचना है या बाकी जितने भी सेंसेस के थ्रू जितने भी काम होते हैं वो कृष्णा खुद कंट्रोल करते हैं, तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं है किसी डिफेक्ट होने का। और बाकी जो लिविंग एंटिटीज है, जो प्योर डिवोटीज नहीं है, जो सिंसियरली फॉलो करते हैं, सिंसियरली सरेंडर कर देते हैं कृष्णा को, कृष्णा उनको उनकी सेंसेस को जैसे कैसे सोचना है, क्या करना है, बाकी जितने भी सेंसेस है उनको कृष्णा खुद पर्सनली गाइड करते हैं। Here on the battlefield of Kurukshetra, the Lord directly controls the transcendental senses of Arjuna
and thus his particular name of ऋषिकेशा। तो यहाँ पे जो ऋषिकेश नाम लिया है, प्रभुपाद उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने ऋषिकेश का नाम क्यों लिया है। जो सेंसेस का जो पीछे का जो जितने भी मतलब सेंसेस के बारे में बाकी सारी बातें हैं, जो थ्योरी है, उनको एक्सप्लेन करके प्रभुपाद लास्ट में बता रहे हैं कि मैं इसीलिए ऋषिकेश उनको संबोधित कर रहा हूँ क्योंकि अर्जुन जो यहाँ पे हैं वो प्योर डिवोटी हैं और उनकी जो सेंसेस हैं उनको कृष्णा खुद कंट्रोल कर रहे हैं। द लॉर्ड हैज डिफरेंट नेम्स अकॉर्डिंग टू हिज डिफरेंट एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, हिज नेम इज मधुसूदना बिकॉज ही किल्ड द डीमन ऑफ द नेम मधु। कृष्णा के जो है वो अपनी लीलाओं के हिसाब से अलग अलग नाम होते हैं। तो जो मधु नाम का राक्षस था उसको उन्होंने मारा, तो कृष्णा का नाम पड़ा मधुसूदन। हिज नेम इज गोविंदा बिकॉज ही गिव्स प्लेजर टू द काउज। गोविंदा, जो गायों को खुशी देने वाले हैं। एंड टू द सेंसेस, गो का मतलब प्रभुपाद बताते हैं, गो के दो मीनिंग होते हैं। गो का मतलब गाय भी होता है और गो का मतलब सेंसेस भी होता है। हिज नेम इज वासुदेवा बिकॉज ही अपीयर्ड एज द सन ऑफ वासुदेव। His name is Devaki Nandan because he accepted Devaki as his mother. His name is Yashoda Nandan because he awarded his childhood pastimes to Yashoda at Vrindavana. His name is Partha Sarthi because he worked as a charioteer of his friend Arjuna. Similarly, his name is Rishikesha because he gave direction to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. तो यहाँ पे जो उनके नाम के अलग अलग जो मतलब है, उनको क्या किस नाम से कौन सा मतलब जुड़ा हुआ है ये प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनका नाम है वो वासुदेव था क्योंकि वो वासुदेव के पुत्र थे। देवकी नंदन उनका नाम था क्योंकि वो देवकी जी के पुत्र थे। और यशोदा नंदन उनका नाम इसलिए था क्योंकि जो चाइल्डहुड के जो उनके पास टाइम से उनकी जितनी भी लीलाएं हैं वो उन्होंने वृंदावन में यशोदा जो माता जी हैं उनको डेडिकेट की थी। और पार्थ सारथी, पार्थ अर्जुन का नाम है। पार्थ सारथी इसलिए बोला गया क्योंकि वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं। और ऋषिकेश इसलिए है क्योंकि वो अर्जुन को डायरेक्शंस दे रहे हैं। Arjuna is referred to as Dhananjaya in this verse because he helped his elder brother in fetching wealth when it was required by the king to make expenditures for different sacrifices. अर्जुन है उसको धनंजय इसलिए बता रहे हैं कि जो उनके बड़े भाई हैं, जो पांडवों में सबसे बड़े हैं, तो उनके जो यज्ञ वगैरह जितने भी सेक्रीफाइसेस थे उनके लिए जितना भी धन था वो उसका प्रबंध है वो अर्जुन किया करते थे। Similarly, Bhima is known as Vrikodra because he could eat as voraciously as he could perform Herculean tasks, such as killing the demon Hidimba. So, the particular types of conch shell blown by their different personalities on the sides of Pandavas, beginning with the lords, were all very encouraging to the fighting soldiers. तो जितने भी ये शंख थे सबके द्वारा बजाए गए, ये जो फाइटर्स थे उनको मोटिवेट करने के लिए थे। On the other side, there were no such credits, nor the presence of Lord Krishna, the supreme director, nor that of the goddess of fortune. So they were predestined to lose the battle, and that was the message announced by the sounds of the conch shells. तो ये जो तीन श्लोक आज हमने पढ़े, इनमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो अलग अलग सबके द्वारा जो शंख बजाए गए उनके नाम बताए गए और उनका रिलेशन क्या है वो बताया गया कि जो दुर्योधन की साइड से ऐसा कुछ भी नहीं था, बस उन जो भीष्म देव थे उन्होंने शंख बजा दिया और वो भी यही इंडिकेट कर रहे थे कि कृष्ण है उनकी जो विक्ट्री है वो डेफिनेट है। और इस जो पांडवों की इनकी जो साइड में है वो भी सारे शंख बजा रहे हैं अपने अपने। तो गोडेस ऑफ फॉर्चून है ये भी इनकी तरफ है क्योंकि श्री कृष्ण खुद इनकी तरफ विद्यमान है। तो ये एक सार बताया जा रहा है कि कौरव जो है उनकी एकदम निश्चित हो गई कि उनकी जीत नहीं होने वाली। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आप कुछ जितना भी आज हमने पढ़ा इससे आपने क्या समझा, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप कुछ बोलना चाहेंगे माता जी? माता जी, हरे कृष्णा। आज हमने जो भी पढ़ा उसको अगर कंक्लूड करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे आप, निष्कर्ष? ये